हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि प्राइम 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण 100 अति महत्वपूर्ण इतिहास के प्रश्न जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। उन्हीं सभी के प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्म में लेके हम वन लाइनर रूप में लेके आपके सामने लेके आए हैं और ये सभी एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस भी एग्जाम में हिस्ट्री इतिहास आता है वो सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला के साथ हम आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो इन सभी टॉपिकों को एक एक लाइन को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वन लाइनर 100 प्रश्नों की श्रृंखला को बिना समय गंवाए। और ये सभी परीक्षा जैसे यूपीपी, एसआई, जितने भी लेखपाल, वन रक्षक और एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, टीचिंग एग्जाम में जैसे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और बीपीएससी का जो एग्जाम है, जो शिक्षक भर्ती का एग्जाम है बीपीएससी बिहार में, उन सभी एग्जामों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है भौतिक अवशेष, सिक्के, अभिलेख, पांडुलिपियां, साहित्यिक ग्रंथ एवं विदेशी विवरण आदि है। यह किसकी जानकारी प्राप्त करने की ये सब विधि है? तो इतिहास की जानकारी के जानने का प्रमुख स्रोत है। क्या है? भौतिक अवशेष, सिक्के, अभिलेख, पांडुलिपियां, साहित्य ग्रंथ, विदेशी विवरण, ये सब किसके जानने के स्रोत हैं? तो इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत है। अगला है 2500 ईसा पूर्व ईरानी व यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और व इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा है? तो इंडिया कहा है। 2500 पूर्व जो आए थे, यूनानी आए थे, ईरानी आए थे, जो क्या है भारत में विभिन्न जानने के स्रोत से, चाहे व्यापार के स्रोत से, जिस भी आधार पे आए हों, उन्होंने क्या कहा है? तो इसको इंडिया कहा है। इस देश को क्या कहा है? इंडिया का। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है उसे क्या कहते हैं? तो प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक कनिंघम को माना जाता है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। अशोक के अभिलेख कहाँ पाए गए, किस भाषा में पाए गए हैं? तो ब्राह्मी, खरोष्टी एवं आर्मेयिक लिपि में पाए गए हैं। वह इतिहासकार जिसको इतिहास के पिता की उपाधि दी गई है वह कौन है? तो वो हेरोडोटस हैं। क्या है? हेरोडोटस हैं। विद्वान ब्राह्मणों तथा कवियों द्वारा रचना की गई। तो किसकी रचना की गई है? तो प्रशस्तियों की रचना की गई। महाराजाओं की प्रशंसा में क्या लिखी जाती थी? तो प्रशस्तियां लिखी जाती। एहोल क्या है? कैसा अभिलेख है? तो एक प्रशस्ति है। एहोल कैसा अभिलेख है? तो एक प्रशस्ति है। भारत के प्राचीनतम सिक्के जो ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं उन्हें आहत मुद्रा कहा जाता है। क्यों? तो इन्हें ठप्पा मार के बनाए जाने के कारण इसे आहत मुद्रा कहा जाता है। अब आइए आगे देखते हैं। प्राचीन समय के पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था जिस कारण उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो पांडुलिपियां कहा जाता है। मंदिरों तथा बिहारों में प्राप्त होते हैं। बिहार मतलब मठ, मठ में और मंदिरों में कौन सी चीजें प्राप्त होती थी? तो पांडुलिपियां उससे प्राप्त होती थी। सामान्यतः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से भोजपत्र पर क्या लिखा जाता था? तो पांडुलिपियां लिखी जाती थी। सामवेद ग्रंथ को किसका जनक या मूल कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक या मूल कहा जाता है। किस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे उपनिषद कहते हैं। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है उसे कौन सा ग्रंथ है? तो वो अंगुत्तर निकाय है। और ये किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है जैन ग्रंथों की रचनाएं मुख्यतः किस
भाषा में हुई थी, जिनसे हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की जानकारी मिलती है, तो प्राकृत भाषा की। ठीक है, प्राकृत भाषा में हुई थी। आदिवासी जनजाति लोग वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके अपनी संस्कृति व रीति रिवाजों को सजोते हैं। यह आता है, तो यह क्या आता है, किसके अंतर्गत आता है, तो गल्प साहित्य के अंतर्गत आता है। आगे है, अगला है, प्रसिद्ध यूनानी लेखक मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक इंडिका द्वारा हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है, तो मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति संबंधित जानकारियां प्राप्त होती हैं। अगला है, अधिकतर इतिहासकार जिन कारणों के आधार पर अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं, वह क्या है, तो आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति है। आजकल कई पुस्तकों व लेखों में बीसी की जगह बीसीई लिखा होता है, जिसका क्या अर्थ है, तो बिफोर कॉमन एरा। बीसीई का फुल फॉर्म क्या होता है, बिफोर कॉमन एरा, और बीसी का बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, अगला है, इतिहास विभाजन का स्रोत के आधार पर सही कालक्रम किस प्रकार है, तो प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये इसका इतिहास विभाजन का समय के आधार पे है। समय के आधार पर इतिहास विभाजन प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल में किया गया है, जिसके तहत प्राचीन काल से संबंध है। किससे संबंध है, पाषाण काल से हर्षवर्धन काल के समय को किसके अंतर्गत रखते हैं, प्राचीन काल के अंतर्गत रखते हैं। अगला है, इतिहास का अध्ययन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इससे हम जान पाते हैं कि क्या जान पाते हैं, तो मानव समुदाय ने हमारे देश में प्राचीन संस्कृतियों का विकास कब, कहां और कैसे किया। अगला है, अशोक के अभिलेख की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो पादरी फैलेंथर ने की है। किसने की है, पादरी फैलेंथर ने की है। अगला क्या है, वह स्थान जहां ऐतिहासिक पांडुलिपियां तथा दस्तावेज को रखा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे अभिलेखागार कहा जाता है। वह नाविक जिसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया, वह कौन था, तो वह क्रिस्टोफर कोलंबस था। अशोक के अब अधिकतर अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं, तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अगला है, पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। क्या उत्कीर्ण किए जाते थे, तो अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते थे। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्का किसने जारी किया, तो हिंदू यूनानियों ने सोने के सिक्का जारी किए। भारत लोगों का एक समूह था जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे कहाँ रहते थे, तो उत्तर पश्चिम भारत में। इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है, यह कथन है प्रोफेसर भाटे का। अगला है, भारतीय पुरातत्व तात्विक सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर जनरल थे। सर्वेयर जनरल कौन थे, तो अलेक्जेंडर किनिंघम थे। शाहनामा किसने लिखी थी, तो फिरदौसी द्वारा लिखी गई थी। अजंता की गुफा कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है, वह लिखित स्रोत उपलब्ध होने लगे तब क्या प्रारंभ हुआ, तो इतिहास प्रारंभ हुआ। एक रोमन विद्वान जिसने भारत के रोमन साम्राज्य के पास व्यापार का भी उल्लेख किया, वह कौन था, तो प्लिनी था। अगला है, भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं। वह समस्या है क्योंकि यह संकल्पना पश्चिम देशों के इतिहास लेखन से ली गई है। अगला है, आदिवासी लोग जनजातीय अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। वर्तमान में इतिहासकार आदि मानव के इतिहास को कैसे लिखते हैं, तो वाचिक परंपरा का प्रयोग करके लिखते हैं। ऐतिहासिक काल वह है जहां क्या होता है, अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं। क्रिश्चियन एरा जो
अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है वह है कॉमन एरा। प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत क्या है? तो संस्कृत साहित्य है। इंडिका का लेखक कौन था? तो मेगास्थनीज थे। आगे, राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य में से ज्ञानी, कवि, विद्वान व्यक्ति द्वारा क्या लिखी जाती थी? तो प्रशस्तियां लिखी जाती थी ताकि उनको राजा की से संरक्षण प्राप्त हो सके। ठीक है, शासक या राजा की उपलब्धि का वर्णन किया जाता था। किसमें किया जाता था? तो प्रशस्ति में किया जाता था। हिंदू यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो सिक्के हैं। वह भारतीय साहित्य धरोहर जिसका अर्थ गुरु के पास जाकर समीप बैठना या ज्ञान प्राप्त करना कि कौन सी विद्या कहलाती है? तो उपनिषद कहलाती है। सन 2012 को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। किस प्रकार लिखा जा सकता है? एडी 2012, एडो डोमिनी क्या होता है? ये इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा? वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी और स्पेशली मेरी मेहनत कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्त मित्र या सगे संबंधी को भी वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सके और परीक्षा में अच्छा अंक अर्जित कर सके। तो मिलते हैं कल की वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। आज आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।